Hello everybody, this is Saddam Hussain from Welcome RK Memorial Senior Secondary School, Sojat Road, Pali. In this video, we are starting new chapter of 12th class geography about human geography. In 11th class, we read about physical environment के बारे में अपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, यानी उसके नेचर के बारे में, उसके स्कोप के बारे में, उसके ओरिजिन के अर्थ के ओरिजिन के बारे में और उसके इंटीरियर पार्ट के अर्थ के बारे में, कॉन्टिनेंट के बारे में, ओशन के बारे में, मैनी थिंग्स अपन अबाउट दिस फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था. इस 12th क्लास के अंदर सेम एस्पेक्ट के अंदर ह्यूमन ज्योग्राफी के नेचर और स्कोप के बारे में पढ़ेंगे, उसके थिंकर्स के आइडियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके विभिन्न बिल्कुल डिफरेंट एस्पेक्ट हैं, पॉपुलेशन है, डेंसिटी है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्रिएटेड है, वो सब उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में आपने पढ़ा था कि फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है. देखो, फिजिकल ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल एनवायरनमेंट. अब फिजिकल ज्योग्राफी का काम होता है कि वो फिजिकल एनवायरनमेंट है जो हमारे आसपास फिजिकल एनवायरनमेंट काम करता है. हमारे आसपास नदियां हैं, माउंटेन्स हैं और इसके अलावा बहुत सारे पेड़ पौधे, उसको फिजिकल ज्योग्राफी स्टडी करती है. उनका कैसा राइज होता है, कैसे वो डाउन होते हैं, या उसका क्रिएशन कैसा होता है, उस सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे. जब ये ह्यूमन ज्योग्राफी का काम होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करती है रिलेशन के बीच में, बिटवीन किसके, फिजिकल और नेचुरल के बीच में रिलेशन कैसा है, उनके बारे में ये ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में अपन स्टडी करते हैं कि रिलेशन फिजिकल ज्योग्राफी से अपन कैसे रिलेशन बनाते हैं, किस प्रकार अपन अपने यूज के लिए रिसोर्सेज का यूज करते हैं अपन फिजिकल एनवायरनमेंट में लेकर, और अपने फायदे के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए अपन फिजिकल एनवायरनमेंट से लेकर अपने काम करते हैं. एंड और क्या करते हैं, द ह्यूमन वर्ड्स, द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिना एंड हाउ दे केम अबाउट, सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ह्यूमन ज्योग्राफी और क्या स्टडी करती है कि अपन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, इस अर्थ के इक्वेटर रीजन में कुछ लोग अलग रहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं, लेटीट्यूड, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एरियाज में अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में लोग रहते हैं. तो इसके अंदर ये होता है कि लोग किस प्रकार अपने इन्वायरमेंटल बिहेवियर के साथ रहते हैं. जैसे अपन ट्रॉपिकल रीजन के आसपास वाले लोगों का साइज, शेप, कलर, उनका डिफरेंस होगा. इसके अलावा जो ट्रॉपिकल है, पोलर रीजन है, उनका खान पीन, उनका रहन सहन, उनका कल्चर वगैरह सब अलग होगा. यूरोपियन रीजन में रहने वाले अलग होंगे, अफ्रीका के रहने वाले अलग. यानी दोनों के बीच फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट जो क्रिएटेड किया जाता है, फिजिकल नेचर, ह्यूमन किस प्रकार उन दोनों के बीच में को रिलेशन बना के रहता है, उनके बीच में किस प्रकार अपने आप को चेंज करता है या रहता है, इस सब चीजों के बारे में अपन पढ़ेंगे. नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर, किस प्रकार फिजिकल ज्योग्राफी का नेचर होता है कि अर्थ कैसे है, उसका लेटीट्यूड कैसा है, लॉन्गिट्यूड कैसा है, उसका साइज और शेप कैसी है, उसका ओरिजिन कैसा, उसी प्रकार ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है. देखो, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशन बिटवीन द फिजिकल एनवायरनमेंट. ये अपन ने बात की पहले कि मतलब ये क्या करती है स्टडी, फिजिकल रिलेशन किसके साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, और इसके ह्यूमन ज्योग्राफी के बीच इंटर रिलेशन कैसे है, हाउ दे कनेक्शन बिटवीन किसी एंड सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग. यानी ह्यूमन बीइंग कैसे सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, जिस प्रकार फिजिकल एनवायरनमेंट क्रिएटेड है नेचर द्वारा, उसी प्रकार हम अपना नेचर, हम अपना एनवायरनमेंट खुद क्रिएट करते हैं. जैसे यानी अभी गर्मी के दिनों में बाहर बहुत नेचर के अंदर गर्मी है, हीट है, तो जैसे अपन को गर्मी लग रही है, तो अपन कैसे अपने एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, एसी लगा देंगे, कूलर लगा देंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, अपना एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, अपने आप को ठंडा रखने के लिए. सर्दियों के अंदर अपन अपने आप को गर्म रखने के लिए कुछ उपाय करते हैं. इस प्रकार अपना क्रिएशन अलग होता है. अपने रहने के लिए अपन मान लो माउंटेन पीक बहुत ज्यादा है, उसको पार करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको पार करने के लिए अपन रोड्स बना देंगे. इसके अलावा अपन को जैसे नदी है, रिवर्स है, तो रिवर्स को अपन एक अकेला आदमी तो व्यक्ति रोक नहीं सकता है, तो उसको अपन टेक्नोलॉजी की मदद हेल्प से क्या करेंगे, डैम बना देंगे और उसको पानी को रोक देंगे. और अपने यहाँ जैसे बहुत सारे पानी में वाटर की प्रॉब्लम्स रहती है, तो उसको अपन नहर बना के वो काम ले लेते हैं. तो यानी एक अलग नेचर बन जाता है ह्यूमन क्रिएटेड द्वारा, थ्रू म्यूचुअल इंटरकनेक्शन विद ईच अदर, दोनों के बीच कनेक्शन हो जाता है. अब उसको ह्यूमन ज्योग्राफी को अलग अलग थिंकर्स के द्वारा डिफाइन किया जाता है.
अलग अलग प्रकार से अलग अलग डिफाइन करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी के थिंकर्स हुए हैं, रेटजेल है, एलन सीसेबल, गिलाडी बलाचा और बहुत सारे थिंकर्स हुए, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होती है, ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी क्या होती है। ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक ज्योग्राफी को बनाते हैं। तो देखो ह्यूमन ज्योग्राफी, रेटजेल एक जर्मन थिंकर्स थे, उन्होंने कहा था कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस। यानी किसकी स्टडी है ह्यूमन ज्योग्राफी, स्टडी सिंथेटिक स्टडी है। सिंथेटिक स्टडी किसकी है, ह्यूमन ज्योग्राफी और अर्थ सरफेस के बीच में जो भी कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है, यानी जो दोनों के बीच में टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो कुछ भी कनेक्शन हो रहा है, जैसे अपन किसी से मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार अपन फिजिकल एनवायरनमेंट से मिलेंगे तो अपन क्या करेंगे, देखो टेक्नोलॉजी की हेल्प करेंगे। जैसे अपन को मैंने एग्जांपल बताया था नदी का, कि नदी को पानी को अपन को रोकना है तो क्या करेंगे, डैम बना देंगे। इसके अलावा अगर मान लो पेड़ काटने हैं तो अपन क्या करेंगे, कुल्हाड़ी का सहारा लेंगे, या फिर अब मशीनें आने लगी पेड़ काटने के लिए, यानी टेक्नोलॉजी का अपन हेल्प लेते हैं। तो उसको हेल्प को टेक्नोलॉजी की स्टडी के बारे में अपन करते हैं, ये रेटजेल के कहना है। पॉल डी ब्लाचर कहते हैं कनेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम ए मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ द फिजिकल लॉज। अब ये इसके मोर सिंथेटिक के बारे में ज्यादा प्रेशर दे रही उस पर, मोर सिंथेटिक यानी जितनी ज्यादा डेवलप टेक्नोलॉजी होगी वो क्या करेगी, गवर्निंग ओवर अर्थ ऑफ एंड रिलेशन बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड विच हैबिट। यानी जितनी ज्यादा रिलेशन मतलब अपना अच्छा बेटर होगा या लिविंग बींग्स के बीच में, फिजिकल ज्योग्राफी के बीच में, यानी जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी। जैसे देखो अपन पहले जमाने में जब से अपने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, या एग्रीकल्चर को ह्यूमन बीइंग ने शुरुआत की एग्रीकल्चर की, तो सबसे पहले लकड़ी का उन्होंने हल बनाया था। उसके बाद उनको लगा कि नहीं, लोहे के हल से अच्छा क्रॉप्स आ सकती है, अच्छा प्रोडक्शन हो सकता है, तो उन्होंने फिर इसका यूज किया लोहे का, और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी नहीं, अब धीरे धीरे ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं। यानी जितनी ज्यादा अपने पास टेक्नोलॉजी होगी, जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होगी, उससे अच्छा अपन बिहेवियर करेंगे फिजिकल इन्वायरमेंट के बारे में, और उस जितने भी नेचर के द्वारा प्रोडक्शन देते हैं उसको अपन ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करेंगे अपने लिए, डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए। दूसरा एक एलन सैंपल थे, वो अमेरिका के थिंकर्स थे, उन्होंने कहा था ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। उन्होंने कहा था उन दोनों मैन को, ह्यूमन को और पृथ्वी को, इसको फिजिकल एनवायरनमेंट को, दोनों को क्या बताया उन्होंने कि अनरेस्टिंग है या अनस्टेबल है। अनरेस्टिंग मतलब जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन का भी प्रोग्रेसिव देखेंगे अपन, एंशिएंट पीरियड का देखेंगे, अब मिडाइवल का देखेंगे, फिर मॉडर्न का जमाने के। तो ये सब चीजों में नया नया टेक्नोलॉजी नई नई उभरे। पहले अपन बिल्कुल ही कुछ भी अपन नहीं जानते थे, धीरे धीरे अपन एग्रीकल्चर के बारे में जानने लगा। पहले सिर्फ हंटिंग किया करते थे, या फिर थोड़ा कुछ भी नेचर से जो मिल जाता था उसके बारे में अपन लेते थे। लेकिन धीरे धीरे अपन को जैसे जैसे इस एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज मिलने लगी, अपन धीरे धीरे उसके बारे में काम करने लगे, उससे ज्यादा से ज्यादा अपन रिसोर्सेज गेन करने लगे। यानी अनरेस्टिंग मैन है, यानी मैन कभी भी रेस्ट नहीं करता। इसके अलावा अनस्टेबल, पृथ्वी भी अनस्टेबल है, पृथ्वी भी अपने आप को चेंज करती रहती है। आज इतना ही पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसके अलावा और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।